उत्तर प्रदेश के बरेली से आई ये घटना जिसने इंसानियत को अपने पैरों तले कुचल डाला। यूकेजी में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी खून खौल उठेगा और शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए और आप भी अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक आम से मोहल्ले की, जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। वहीं पर रहता था एक 82 साल का बुजुर्ग आदमी। वो रिटायर्ड टीचर था, इसीलिए लोग उसे बहुत इज्जत दिया करते थे और मोहल्ले के बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते थे। अब उसी मोहल्ले में एक 6 साल की बच्ची भी रहती थी जो यूकेजी में पढ़ती थी। दिन भर खेलना हंसना, बस अपनी दुनिया में रहती थी। एक दिन बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और फिर एक दिन वो बुजुर्ग उस बच्ची के पास आता है और एकदम नॉर्मल आवाज में बोलता है, चलो तुम्हें चॉकलेट दिला लाता हूँ। अब आप खुद सोचो, एक 6 साल की मासूम बच्ची सामने ऐसा इंसान जिसे वो रोज देखती हो, तो भला उसे उस पर क्या ही शक होगा। वो उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो उसे किसी दुकान पर नहीं ले जाता बल्कि पुरानी खाली पड़ी जगह पर ले जाता है जो पहले उसी आदमी की दुकान थी, लेकिन अब वो खंडर जैसी हो चुकी थी। वहाँ कोई नहीं रहता था, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था और वहाँ पर जो 82 साल के आदमी ने उस 6 साल की बच्ची के साथ किया वो बताने लायक भी नहीं है। कई घंटों तक वो दरिंदा उसके साथ गलत काम करता रहा और फिर जब उसका मन भर गया तो बच्ची को डरा धमकाकर उसे वापस घर भेज दिया। कुछ देर बाद बच्ची घर वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो चुप रहने लगी थी, अब वो डरी डरी सी रहती थी, किसी से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे डरा दिया गया था कि अगर तुमने किसी से बताया तो अच्छा नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे घर पर कुछ नहीं बताते, घर वाले कुछ समझ नहीं पाते और बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। दिन निकलते जाते हैं और ये बात ऐसे ही दब जाती है। लेकिन उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसे उस बुजुर्ग की हरकतें कुछ अजीब लगती थी, जैसे हमेशा बच्चों के साथ रहना, उन्हें गंदी नजरों से देखना। एक दिन उसका शक और बढ़ जाता है और फिर वो उस आदमी पर ध्यान रखने लगता है और फिर एक दिन उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो बिना कुछ सोचे वीडियो बना लेता है। शुरू में वो खुद कंफ्यूज था कि क्या करें, लेकिन फिर एक दिन वो वही वीडियो उसके पिता को दिखाता है और जैसे ही उस बच्ची के पिता वो वीडियो देखते हैं, बस वहीं से कहानी बदल जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी पर भरोसा किया वही ऐसा निकला। जैसे ही उस बच्ची के पिता उस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि वो जो देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं, क्योंकि जिस आदमी को वो सालों से जानते थे, जिस पर भरोसा करते थे, वही उस वीडियो में था। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात होती है, वो चुप नहीं रहते, वो तुरंत उठते हैं, सीधे थाने जाते हैं और पूरा मामला पुलिस को बता देते हैं। मामला छोटा नहीं था, इसीलिए पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। आरोपी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो भागा नहीं था, उसे लगा था कि बात कभी बाहर नहीं आएगी। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर जांच में जो सामने आया वो और भी सोचने वाला था। पुलिस को पता चलता है कि वो कई दिनों से बच्ची पर नजर रख रहा था, मौका ढूंढ रहा था और जैसे ही मौका मिला उसने ये कर दिया। ये कोई अचानक की बात नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। जैसे ही पूरे मोहल्ले में ये खबर फैली, पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। सब यही कह रहे थे कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। जिसे सब इज्जत देते थे, जिसे बच्चे दादा कहते थे, अब लोगों में गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं डर भी था। गुस्सा इसलिए कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, डर इसलिए कि अब भरोसा किस पर करें। आरोपी को जेल भेज दिया गया, लेकिन असली बात तो यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी। बच्ची को आसानी से बहला लिया गया, वो अकेली थी और सबसे बड़ी बात, वो डर के कारण चुप रही। बच्चे डर जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते या उन्हें डरा दिया जाता है। यही चुप्पी ऐसे लोगों को और हिम्मत देती है। सिर्फ पढ़ाई या संस्कार ही देना काफी नहीं है। बच्चों से खुलकर बात करो, रोज पूछो आज क्या हुआ। उन्हें सिखाओ कि कोई भी गलत बात छुपानी नहीं है। अगर कोई कुछ गलत करे तो तुरंत बताओ, चाहे वो कोई जान पहचान ही वाला क्यों ना हो। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर उस लड़के ने वीडियो ना बनाया होता तो ये सच शायद कभी सामने ही ना आता। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे आसपास ही होता है। इसीलिए भरोसा करो, लेकिन आंख बंद कर कर नहीं। सब पे नजर रखो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।